इस समय हम बरमान घाट में पवित्र मां नर्मदा के किनारे हैं और मैं ये कह दूं, ये बता भी दूं कि शायद कम लोग जानते हैं एक राजनेता की शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को, उनके किरदार को। बहुत सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं कि लाल बत्ती की गाड़ी, केंद्रीय मंत्री, लेकिन उसके पीछे की एक नेता की जो यात्रा है, एक पॉलिटिशियन की जो यात्रा है। और प्रहलाद जी के बारे में मैं बताऊं कि ये एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी हैं। इनसे जब भी बीते 20-25 वर्षों के दौरान हमारी चर्चा हुई तो पर्यावरण से जुड़े विषय, नशा के खिलाफ एक मुहिम और परम पूज्य बाबा श्री से जुड़ने के बाद जो उनकी अंतर चेतना एक बेहद परिवर्तनकारी भूमिका में नजर आती है, जब वो एक नैतिक साहस के साथ सत्ता को, जनता को, अपने जीवन को एक बहुत ही साहस के साथ देख पाते हैं। प्रहलाद जी, कम लोग जानते हैं आपकी भूमिका को कि आप कितने जुड़े हैं पर्यावरण से जुड़े महत्व को लेकर। आप मां की गोद में कई बार उतरे हैं उस गंदगी से विचलित होकर, जो लोग छोड़ जाते हैं, जो दावा तो बहुत धार्मिक होने का करते हैं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन उनकी धार्मिकता सिर्फ पुण्य अर्जित करने के लिए केंद्रित होती है। उनका रुझान इसकी तरफ नहीं होता कि उनके दायित्व क्या है नदी के प्रति, पर्वत के प्रति, इन संसार में मनुष्य के प्रति। आप कैसे देखते हैं अपनी इस भूमिका को और क्या इसके जागरण के पीछे आपकी अंतर चेतना रही या परम पूज्य बाबा श्री का आशीर्वाद एक बड़ा कारण रहा? अगर मैं स्वच्छता की बात करूंगा तो परम मेरे आराध्य परम पूज्य श्री औसी जी ने कहा था कि जब हम इसमें घुसकर स्नान करते हैं और साबुन आदि का उपयोग करते हैं तो उन्हें बहुत सरल और साधारण मुझे उत्तर दिया था और वो सबको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारा टट्टी पेशाब सब साफ किया, उसकी गोदी में आपने किया, उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि जब तक आप नादान थे। लेकिन अगर आपकी दाढ़ी मूछें हो गई हैं, अगर आप उसी जन्म देने वाली माँ की गोदी में ऐसा करेंगे, क्या वो स्वीकार करेगी? तो जब तक आप ना समझ है तब तक नर्मदा में गंदगी डाल रहे हैं तो शायद उसको आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप चैतन्य मानते हैं, सामर्थ्यवान मानते हैं और उसके बाद अगर ऐसा बर्ताव करते हैं तो ये अपराध है। ये लोक मान्यता की दृष्टि से भी खराब है और दूसरी दृष्टि से भी, नैतिक तरीके से भी वो अपराध की श्रेणी में है। तो उन्होंने कहा कि अगर, फिर मैंने कहा मैं पैर नहीं रखता था पैर में, तो मैं 27 साल बाद, तो उन्होंने जो दूसरा उदाहरण दिया कि माँ बूढ़ी हो जाए और ऐसी स्थिति आए तो तुम क्या उससे परहेज करोगे? तब मैंने पहली बार जल में घुसकर 27 साल बाद पैर रखने के बाद फिर मैंने सब स्वच्छता की। तो मुझे लगता है कि हम नर्मदा से सब लेना चाहते हैं, नर्मदा को हम देना नहीं चाहते। माँ बूढ़ी नहीं होगी कभी, ये मेरा विश्वास है, लेकिन अगर उसमें कुछ अवधि के साथ और हमारी गलतियों के कारण कुछ अवरोध या कुछ कष्ट आया है तो उसे दूर करने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही कि आप जिस चुनावी समर में कूदे हैं उसमें आप आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके लोग जो नरसिंहपुर से हैं और मध्य प्रदेश में जो आपको जानते हैं, आप अपनी इस भूमिका को अपने मध्य प्रदेश की, मां नर्मदा की एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि अब आपके पास वो शक्ति भी है कि आप यहाँ आएंगे तो आप एक शक्ति के साथ निर्णय लेने वाली भूमिका में भी हो सकते हैं और होंगे ही। तो किस तरह से आप देखते हैं अपनी इस भूमिका को पर्यावरण, नदी संरक्षण को लेकर? मैं मां नर्मदा को अपना पारंबा मानता हूँ। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी भूमिका में रहूं, मेरा भाव नहीं बदलेगा। भाव यही होगा कि हम माँ से लेते हैं तो उसे वापस करने की आदत डालें और जो लोग उसे छीन कर लेना चाहते हैं उन्हें रोकना मेरे जीवन का लक्ष्य था, है और रहेगा। वो शक्ति मानी जाए या जो भी मानी जाए, लेकिन मुझे लगता है ये इस भाव से कोई असहमत नहीं होगा कि हम नर्मदा से लेने का मन रखते हैं लेकिन देने का मन नहीं रखते। तो जो छीनने वाले लोग हैं उनके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रहलाद जी, मैंने एक बार आपसे बातचीत के दौरान सुना कि परम पूज्य बाबा जी के निर्देश पर आपने जो ड्रग्स और खासतौर से सूखे नशे का सेवन करने वाले हैं, रात रात भर आप उनकी सेवा करते थे, घुटन्ना धोती पहने हुए, वमन करते हुए, वोमिटिंग करते हुए, उनको गर्म पानी से स्नान कराना, क्योंकि उसमें काफी रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस में बड़ी जटिलताएं आती हैं। आप कैसे ढल गए इस भूमिका में भी, और क्या राजनेताओं की भूमिका ऐसी नहीं होनी चाहिए? गांधी इस भूमिका में रहे, शास्त्री इस भूमिका में रहे, ये परंपरा विनोबा भावे भले ही वह राजनीतिक रहे, लेकिन राजनीति में रहकर भी राजनीतिक भूमिका अनेक राजनेताओं ने निभाई है।
उसमें भी परम पूज्य शिवासी जी कहते थे कि तुम नौकरी देते हो और उसको व्यसन से लगा देते हो कि परिवार संभालना नहीं है, परिवार बर्बाद करना है, किसी का जीवन बचाना है तो जीवन आपको भी दांव पे लगाना पड़ेगा। तो सेवा इतनी हल्की नहीं है जो बातों से हो जाए। अगर आप किसी को मृत्यु के मुख से वापस ला रहे हो, जो एडिक्ट हो गया है और मरने वाला है, और उसको अगर आप वापसी ला रहे हो तो आप मानकर चलिए आपको उतना कष्टसाध्य श्रम करना पड़ेगा। बिना तप के ये काम नहीं हो सकता। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम 12 दिन या 14 दिन नहीं सोए या किसी को स्नान करा रहे हैं। मानवीय आधार पर अगर आपको किसी को मृत्यु के मुख से वापस लाना है तो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। सेवा का ये मूल्य है और सेवा इसी को कहते हैं। जो भाषण में जो हम कहते हैं उससे कोई परिवर्तन हो जाए तो शायद कोई ईश्वर होगा जिसकी बात मानकर लोग सुधर जाएं। अन्यथा व्यसनी को अगर फिर से वापसी देना है तो इसके लिए ये असाध्य कष्ट आपको भी भोगना पड़ेगा। और मैं इसे सेवा मानकर इसलिए कहता हूं कि इससे जो अंतर आपको आत्मसंतोष मिलता है वो आपकी पूंजी है और वो शायद ईश्वर को वही स्वीकार है। तो वो मुझे लगता है इस नाते सबको करना चाहिए। जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो तभी कार्यकर्ता माने जाएंगे जब वो सेवा के कार्यों में निष्ठापूर्वक काम करें। निश्चित तौर पर। और आपने पूर्वोत्तर में जो आपका दायित्व था, जिसकी केंद्र में और खुद प्रधानमंत्री ने भी बड़ी सराहना की, जो दायित्व आपने निभाया, उस सेवा के इसी भाव और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर संघ की जो सेवा प्रकल्पों की एक लंबी सूची है, शायद ये प्रेरणा के बीज परम पूज्य बाबा श्री और उसके पहले मैं बात करूं तो भाजपा और संघ से है। बस एक दो प्रश्नों के साथ उपसंहार की तरफ बढ़ूंगा। चूंकि ये पूरी राजनीतिक चर्चा मैं मां नर्मदा के तट पर आपसे कर रहा हूं। हम गुरु के पास जब जाते हैं प्रहलाद जी तो बहुत संदेह लेकर जाते हैं या मांगने के लिए जाते हैं। आप जब परम पूज्य बाबा श्री के पास पहुंचे तो क्या मनोभाव थे? कई बार हमें लगता है कि कोई दर्द निवारक औषधि की तरह गुरु है, एक औषधि देगा, हम एक गिलास पानी लेकर पिएंगे, दर्द निवारण हो जाएगा, या सुख समृद्धि या जीवन में जो वंचित हैं जिन चीजों से, उन चीजों की झड़ी लगा देगा गुरु। गुरु दरअसल हमारे लिए, माफ कीजिएगा, एक एटीएम की तरह होता है कि हम उसकी दीक्षा रूपी कार्ड लें और गुरु के पास उसी मशीन में लगाएं और हासिल करें। आपके मन में क्या भाव थे? सर जी, ये प्रश्न पूछने का साहस किसी ने नहीं किया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जी। जब मैं अपने परम पूज्य शिवासी के पास पहले सत्संग में गया था तो मैं मौन था जी। और उस दिन मैंने विवेकानंद जी के राजयोग पुस्तक के 2.5 सूत्र पढ़े थे। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं अपने आप को बहुत हल्का आदमी मानता था, क्योंकि क्रोधी था, झगड़े करता था। तो मैं कभी भी किसी संत के सामने नहीं बैठता था, पीछे बैठता था, सुनता था। तो नवरात्रि का पर्व था तो मैं जो पढ़कर गया था वहां से उन्होंने वहीं से शुरू किया और जहां तक मैंने पढ़ा था वहां खत्म किया। और एक पल भर के लिए हमारी आंखें मिली और उन्होंने कहा कि ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये पारलौकिक ज्ञान है। उस घटना ने मुझे बेचैन किया। तो मैं ये मानता हूँ कि वो शक्तिपात था उस दिन का। और मैं मौन रहा और उठकर वापस आ गया। मिलाने वाले एक मेरे पिताजी के मित्र थे, बद्री प्रसाद जी, वो कांग्रेस के नेता थे। वो मुझे लेकर गए थे कि बहुत अच्छे संत हैं, चलना चाहिए। मैं मौन था, उनके पास बैठता था। जब मैं लौटकर वापस आया तो दूसरे दिन फिर गया मैं जिज्ञासा के साथ। तो वहां पर एक व्यक्ति शराब पीकर आया और वो नंदा जी को प्रणाम करने के लिए उनकी जो आसन थी उसको छूने लगा। तो सारे लोग डर रहे थे उससे, क्योंकि वो उसका दबदबा था। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसके पास गया और मैंने उससे, मतलब जैसे कि नहीं कि हाथ छूओगे तो ऐसे कर देंगे, पर मेरा मौन नहीं टूटा और वो मुझे देखकर वापस चला गया। बात आई गई होगी, लेकिन दूसरे दिन मेरे घर के सामने खेरमाई का मंदिर है, तो लोग भाव खेल रही थी बच्चियां। तो इतना कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने उनसे कहा कि भाई देवी हो तो प्राण लोगी, लेकिन ये कौन सा तरीका है? मैं जल लाकर मैंने छिड़का, वो सब शांत हो गया, लेकिन मेरा मौन टूट गया। तो ये बात लेकर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पूछा नहीं, तो उनने सिर्फ इतना ही कहा मुझसे कि काश तुमने ललकार दिया होता, तो तुम्हारा धर्म क्या है? तो तमाम लोगों से मुझे कहा, सब अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे थे, लेकिन मैं सहमत नहीं हुआ। तो आखिरी में उनके बाद जब मैं पहुंचा तो बोले क्या? मैं कहा ये बातें शास्त्रोक्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो उन्होंने सीधे मुझसे कहा तुम्हारा धर्म क्या है? और मेरे मुंह से अचानक निकला क्षत्रिय। तो बोले क्षत्रिय का धर्म क्या है? साधना करना या साधना की रक्षा करना? तो तुमने साधना की चिंता की, काश वो छू देता, तब तुम कहते कि ऐसा कर देंगे। तो तुम्हें ललकार दिया होता तो तुम्हें 100 नंबर मिलते, लेकिन तुम फेल नहीं हुए हो, कुछ नंबर कटे होंगे। तो उस दिन हम पहली बार चेतना जागी कि हम सब कुछ साधना से प्राप्त नहीं करेंगे, साधक की रक्षा करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम जीवन में करते हैं, कई बार हम नकल करते हैं, हमें नकल नहीं करना चाहिए। मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ उसकी मेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो मुझे ज्यादा साधना के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, साधक की रक्षा की बात सोचना चाहिए। उस दिन से मैंने ये प्रण किया
और मैं किसी भी धर्माचारी के बारे में उसके बाद से मैं मानता था कि व्यवधान नहीं होना चाहिए। अद्भुत उदाहरण आपने हमारे साथ बांटा है। पहली बार मैंने किसी को जी, बताया हुआ। अद्भुत अद्भुत है। और ये आपको जब हम ऐसे सुनते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जिसे कहा जाता है कि नियति आपको तैयार करती है किसी चीज के लिए, आप चुने जाते हैं। नहीं तो प्रहलाद जी का परम पूज्य बाबा श्री के पास पहुंचना, शक्तिपात होना, शक्तिपात सनातन परंपरा की वो प्रणाली है जिसके लिए सर पर हाथ रखकर माना जाता है, और कई बार वो भी आवश्यक नहीं है। गुरु के नेत्र ही शिष्य को देखकर शक्तिपात की उस प्रणाली को, यानी एक शक्ति संचरण करना और आत्म चेतना की तरफ, विकास की तरफ उसको ले जाना, ये प्रहलाद जी की इस बात से बहुत साफ होता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, प्रहलाद जी जो बात कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। नदी संरक्षण हो या फिर पर्यावरण के मुद्दे हो, इनको लेकर आपको सिर्फ बतकही नहीं करनी है, आपको इनको लेकर आगे आना है। और ये संस्कार उनके भीतर आरंभ से थे, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आने के बाद उनका ये भाव और अधिक तेजी से विकसित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं। देखिए, मैंने जीवन में बहुत कम अत्यल्प राजनेताओं को ये कहते सुना है कैमरे के सामने या सार्वजनिक जीवन में कि मैं एक सामान्य व्यक्ति रहा हूं या मैंने भी विकारों से लड़ाई लड़ी है। जिन्होंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग, शायद वो मुझे पहली बार जब मैंने भी किशोर अवस्था में पढ़ी तो चौंका था, और आज प्रहलाद जी ने भी मुझे चौंकाया है कि मैंने भी उस लड़ाई को लड़कर आगे बढ़ा हूं और गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा हूं। एक अद्भुत जनप्रतिनिधि वो हैं, शुभकामनाएं हैं उनको, और नरसिंहपुर को भी है, मध्य प्रदेश को भी है। निश्चित तौर पर जीत हार चुनाव का एक दूसरा पक्ष है, लेकिन प्रहलाद जी रहेंगे तो एक उम्मीद रहेगी, एक नैतिकता रहेगी, एक सनातन परंपरा के मूल्यों की जीवंतता रहेगी, क्योंकि वो उस भय से परे हैं जो चुनावी राजनीति को, माफ कीजिएगा, क्षुद्र बनाता है, डराता है, कई अनैतिक समझौते करने पर मजबूर करता है। लेकिन शायद प्रहलाद जी इससे परे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, बरमान घाट, नरसिंहपुर।